नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। आज की 5 बड़ी खबरों में देश और प्रदेश की हर बड़ी हलचल पर होगी हमारी खास नजर। राजनीति, प्रशासन, कानून व्यवस्था और आम जनता से जुड़े तमाम बड़े मुद्दों की पूरी तस्वीर आपको बताएंगे बिना घुमाए, सीधे और साफ अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान नगला मंदौड़ में आयोजित पंचायत से जुड़े 2 मुकदमों में आरोपित नेताओं को बड़ी कानूनी राहत मिली है। शासन के आदेश के बाद विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों मुकदमों को वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन मामलों में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल, सपा सांसद हरेंद्र मलिक समेत कई नेताओं के नाम आरोपितों में शामिल थे। बताया जा रहा है कि इन मुकदमों में सरकारी कार्य में बाधा डालने, निषेधाज्ञा के उल्लंघन समेत कई धाराओं में कार्रवाई की गई थी। दरअसल अगस्त 2013 में मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक तनाव के बीच नगला मंदौड़ के इंटर कॉलेज में एक पंचायत आयोजित की गई थी। पंचायत में जिले के कई प्रमुख नेता और लोग शामिल हुए थे। पंचायत के बाद पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा एक अन्य मामला तत्कालीन एडीएम की शिकायत पर भी दर्ज हुआ था। दोनों मामलों की सुनवाई लंबे समय से विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। इन मुकदमों में कई बार आरोपित नेताओं और अन्य लोगों की अदालत में पेशी भी हुई। कुछ आरोपितों की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि एक आरोपी की फाइल अलग कर दी गई थी। अब शासन की ओर से मुकदमा वापस लेने के आदेश के बाद अभियोजन की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया। इसके बाद विशेष अदालत ने दोनों मामलों को वापस लेने के आदेश जारी कर दिए। बीजेपी अधिवक्ता श्यामवीर बालियान ने बताया कि शासन के आदेश के क्रम में अदालत ने दोनों मामलों को वापस लेने का आदेश दिया है। उनके मुताबिक दोनों मामलों में कुल 22 लोगों को कानूनी राहत मिली है। यानी 2013 की नगला मंदौड़ पंचायत से जुड़े इन पुराने मुकदमों का अब अदालत में चल रहा विवाद खत्म हो गया और आरोपित नेताओं को बड़ी कानूनी राहत मिली है। 30 अगस्त 2013 की जो मलकपुरा में कांड हुआ था, उसके बाद 31 तारीख में एक पंचायत हुई थी नंगला मंदौड़ कॉलेज, इंटर कॉलेज, और वहाँ पे उस समय हमारे जिले के सभी डॉक्टर संजीव बालियान, उमेश मलिक, हरेंद्र मलिक, सोहनवीर सिंह, सुरेश राणा जी, अशोक कंसल जी, कपिल देव जी, श्यामपाल चेयरमैन जी, सब लोग और काफ़ी लोग इकट्ठा हुए वहाँ पर। वो पंचायत थी, क्योंकि शासन जो है वो सपा का था, उसके अगेंस्ट में एक मुकदमा उन्होंने फर्जी बना दिया था। अपनी ये शांतिपूर्वक बात कह रहे थे, क्योंकि 30 तारीख में जो कांड हुआ था उसके उसमें एक पंचायत हुई थी और उस पर उन्होंने, पुलिस ने एक फर्जी मुकदमा 353 सरकारी कार्य में बाधा, 341, जबकि 341 का वहाँ किसी को बंधक भी नहीं बनाया गया था। 341 में ये है कि किसी को बंधक बनाया, वहाँ से उसे भी नहीं बनाया गया था, लेकिन उसमें भी पुलिस ने चार्जशीट भेजी। और 188 में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट लगा दी, जबकि 188 में चार्जशीट नहीं लग सकती थी। लेकिन जब बाद में प्रशासन को पता चला तो इंद्रमणि त्रिपाठी तत्कालीन एडीएम थे, उनके द्वारा एक कंप्लेंट फाइल की गई थी। उसमें 22 लोगों को इन्होंने मुलजिम बनाया था। तो 2 मुकदमे वहाँ पेंडिंग थे। एक मुकदमा स्टेट केस सरकार बनाम उमेश मलिक के नाम से, और उसी में 2 अलग अलग चार्जशीट भेजी थी। एक 11 आदमियों के खिलाफ थी, एक 3 आदमियों के खिलाफ। आगरा से सिस्टम को आईना दिखाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां डिलीवरी के बाद एक प्रसूता और उसके नवजात बच्चे को घर पहुंचाने के लिए नदी पार करनी पड़ी। तस्वीरें आगरा के सुखलालपुरा गांव की हैं, जहां रास्ता नहीं होने के चलते ग्रामीणों के सामने उडगन नदी पार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बताया जा रहा है कि फतेहाबाद में डिलीवरी के बाद परिजन प्रसूता और नवजात को लेकर घर लौट रहे थे, लेकिन गांव तक पहुंचने के रास्ते में उडगन नदी आ गई। इसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है। प्रसूता को चारपाई पर लिटाया गया, चारपाई को ट्यूब के ऊपर रखा गया और फिर उसी के सहारे नदी के बीच से प्रसूता और नवजात को पार कराया गया। करीब 1 मिनट 8 सेकंड का ये वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह नदी के पानी के बीच ट्यूब पर रखी चारपाई को ग्रामीण खींचते हुए दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर गांव तक पहुंचने के लिए आज भी लोगों को नदी के रास्ते से क्यों गुजरना पड़ रहा है। एक महिला जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो, उसे अस्पताल से घर तक पहुंचाने के लिए सुरक्षित रास्ता तक उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों की मजबूरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रसूता और नवजात की जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ी।
वायरल वीडियो ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में सड़क और आवागमन की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले का संज्ञान लेता है या नहीं और सुखलालपुरा गांव के लोगों को उड़गन नदी से होकर गुजरने की इस मजबूरी से कब निजात मिलती है। परेशानी की वजह से नदी में कड़के ऐसे आई हैं भैया। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। देखो बच्चा हुआ है और नदी के वजह से देखो कैसे खटोला पे निकाल के लाए भैया। रात के 2 बजे ले गए तेजा बच्चा को, इसी लेडीज को, इसकी माँ को। तो ये बच्चा हुआ है भैया। यह वीडियो भैया लाइक वैसे करते करना पर शेयर जरूर कर देना। क्यों कि परेशानी देखो, परेशानी से कैसे गुजर के बच्चा मतलब हॉस्पिटल पे आए बेचारे। आगरा में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिकंदरा इंडस्ट्रीज एरिया में कूड़े के ढेर के बीच सैकड़ों तिरंगे और भगवा झंडे पड़े मिले। झंडों के कूड़े में मिलने का वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया है। शिकायत मिलने पर सिकंदरा पुलिस मौके पर पहुंची और कूड़े से बड़ी संख्या में तिरंगे और भगवा झंडे बरामद किए गए। मामला सामने आने के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने थाना सिकंदरा में मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। हिंदूवादी नेताओं ने तिरंगे और भगवा ध्वज के कूड़े मिलने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि राष्ट्रीय ध्वज और धार्मिक आस्था से जुड़े भगवा ध्वज को इस तरह कूड़े में फेंकना गंभीर मामला है। नेताओं ने पुलिस से पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं हिंदूवादी नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो वह डीएम कार्यालय पहुंचकर बरामद किए गए झंडे सौंपेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। देखिए, आज हम गुजर रहे थे इंडियन स्टेडियम में से, तो हमने देखा सड़क के किनारे जो हमारे देश की धरोहर है राष्ट्रीय ध्वज, उसका किस तरह से अपमान हो रहा है। ये देखिए, दो दिन बाद 15 अगस्त है और जो ध्वज बनाने वाली कंपनियां हैं वो इस तरह से इनको सड़कों के किनारे, नालियों के सहारे इनको फेंक के जा रहे हैं। तो मेरा मानना है इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी आस्था का केंद्र ये देखिए किस तरह से नालियों के, आप दिखाइए थोड़ा सा, नालियों के बीच में, नालियों के साइड और गंदगी के बगल में किस तरह से ये फेंक जाते हैं। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं जल्द से जल्द सिकंदरा थाने जाकर और इनके खिलाफ तहरीर दूंगा और मांग करूंगा इन पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। फिलहाल पुलिस ने मौके से बरामद झंडों को अपने कब्जे में ले लिया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये सैकड़ों तिरंगे और भगवा झंडे कूड़े के ढेर तक कैसे पहुंचे, इन्हें यहाँ किसने फेंका और इसके पीछे क्या वजह थी। हर घर तिरंगा अभियान के बीच सामने आई इस तस्वीर ने व्यवस्था और जिम्मेदारी दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ हो सकेगी। सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बच्चों से भरा एक स्कूली वाहन अनियंत्रित होकर तालाब में पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। जानकारी के मुताबिक हादसा बवनी थाना क्षेत्र के मेरहवा गांव में हुआ है। बताया जा रहा है कि स्कूली वाहन में करीब 15 से 20 बच्चे सवार थे। अचानक वाहन अनियंत्रित होकर तालाब में पलट गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने राहत और बचाव का मोर्चा संभाला और बच्चों को वाहन से बाहर निकाला। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। सभी घायल बच्चों को ग्रामीणों की मदद से तत्काल सीएचसी बवनी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि हादसे की वजह वाहन की तेज रफ्तार मानी जा रही है। हादसे के शिकार सभी बच्चे लिटिल एंजल प्राइवेट विद्यालय के बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर स्कूल वाहन में तय क्षमता से कितने बच्चे सवार थे और हादसे की असली वजह क्या रही। सोनभद्र के बवनी से सामने आई इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। उन्नाव से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्नाव रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के दौरान साक्षी महाराज ने राहुल गांधी को पप्पू बताते हुए कहा कि उनके भाग्य में देश का प्रधानमंत्री बनना नहीं लिखा है।
सांसद ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने इतना बेहुदा, बेढंगा और बेसऊर विपक्ष पहले कभी नहीं देखा। साक्षी महाराज के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष से सदन में चर्चा की अपील कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से बन रहा है। राम मंदिर के चंदे को लेकर अखिलेश यादव के सवाल पर भी साक्षी महाराज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण राम भक्तों के चंदे से हुआ है और जिसने पैसा दिया है वही हिसाब मांगने का अधिकार रखता है। वहीं महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित 50,000 रुपए की योजना की सांसद ने सराहना की। उन्होंने इसे गरीब परिवारों और महिलाओं के सम्मान की दिशा में बड़ा कदम बताया। मीडिया को लेकर अखिलेश यादव के कथित बयान पर भी साक्षी महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए पत्रकारों पर टिप्पणी को निंदनीय करार दिया। साथ ही अयोध्या और चंदे से जुड़े कार्यक्रम को उन्होंने नाटक बताते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। अब सुनिए साक्षी महाराज ने क्या क्या कहा। राहुल गांधी राजनीति में पप्पू है। उनकी किस्मत में इस देश का प्रधानमंत्री बनने के युग कभी नहीं लिखे हुए। जैसे मछली बिना पानी की तड़पती है, ऐसे राहुल गांधी जी तड़प रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में मुझ जैसे सीनियर सांसद बहुत कम हैं, परंतु ऐसा बेहुदा विपक्ष, बेढंगा विपक्ष, बेसऊर विपक्ष मैंने कभी नहीं देखा। माननीय लोकसभा अध्यक्ष हाथ जोड़ रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री हाथ जोड़ रहे हैं, तो भैया तुम चर्चा करो ना, बहस करो, हम उत्तर देंगे। लास्ट में भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी लिखित में कहते हैं कि आप जितना चाहो उतनी बहस करो, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पूरी तरह से नाटक था, संतों का अपमान था, सनातन का अपमान था, संस्कृति का अपमान था। पप्पू यादव तो बिल्कुल काल ने भी बन के कपड़े रंग करके वहाँ बैठा था। वो सारे का सारा नाटक था। इस नाटक को करने से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार बढ़ा नहीं है, घटा है। आने वाले चुनाव में उन्हें इसका सबक सिखाया जाए। महाराज एक सवाल ये है कि चूहा कहाँ है? तो खुद चूहे हैं, वो खुद चूहा है। मीडिया तो व्यवस्था का चौथा स्तंभ है। मीडिया अगर गलत भी खबर देता है तब भी किसी नेता की, अभिनेता का तब तक काम पूरा नहीं होता जब तक मीडिया को देख नहीं लेता, अखबार को पढ़ नहीं लेता, सुन नहीं लेता। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा ये अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और वॉइस ऑफ रिपब्लिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है, इसीलिए कमेंट करके बताइए कि आज की कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही तमाम बड़ी और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक, आपकी आवाज हमारा संकल्प।